अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की जल्द जारी हो सकती है पहली सूची। यह बात दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ वापस लौटे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कही। संसदीय बोर्ड के नेताओं के निर्णय के बाद जल्द ही सूची होगी जारी। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से हुई शुरू। 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा होगी शुरू। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा में लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स हो रहे हैं शामिल। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया कि इस परीक्षा में कैलकुलेटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच ले जाना है बैन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दलों का किया गया गठन। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने इस संबंध में दिए हैं निर्देश। विकास खंड स्तर पर शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा अधिकारी करेंगे निरीक्षण। कोरिया, बालोद और कोरबा में ईडी की टीम ने दी दस्तक। बैकुंठपुर के जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस में आज तड़के ईडी की 2 गाड़ियां पहुंची, जहां उन्होंने रेस्ट हाउस में रह रहे जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सीईओ राधेश्याम मिर्झा से पूछताछ शुरू की। वहीं बालोद में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के डौंडी निवास घर में ईडी की टीम पहुंची। साथ ही कोरबा में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के करीबी के घर पर भी ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। शक्ति जिले के पुलिस विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। एसपी अंकिता शर्मा ने 9 सहायक उप निरीक्षक, 12 प्रधान आरक्षक, 124 आरक्षक और 2 महिला आरक्षकों का किया तबादला। एसपी ने इस संबंध में आदेश भी कर दिया है जारी। छत्तीसगढ़ के रांची में शुरू हुए कुंभ कल्प में तंबुओं की नगरी आकार ले चुकी है। इसमें प्रदेश के अलग अलग जगहों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं 3 मार्च से शुरू हो रहे संत समागम के लिए कुटिया और पंडाल का भी निर्माण जारी है। बलौदाबाजार के हिरमी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के पैकिंग यूनिट में काम करने वाले महेश अनंत की मौत के लिए परिजनों ने कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की। मंत्री ने प्रबंधन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से मदद करने से इनकार कर दिया। इस पर मंत्री ने कंपनी के खिलाफ जन आंदोलन करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी। रायपुर में धमकी और गाली देते एक ऑडियो हो रहा है वायरल। इस ऑडियो में एक शख्स खुद को अजीत कुकरेजा का बता रहा है पीए। उसने एक दूसरे शख्स को फोन पर धमकाते हुए कहा कि पैसे हमसे लिया और वोट कांग्रेस को दे दिया। दरअसल पार्षद अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस से बागी होकर रायपुर उत्तर से विधायक का चुनाव लड़ा था। यह ऑडियो उसी दौरान विधानसभा चुनाव का बताया जा रहा है। बिलासपुर में सिक्योरिटी गार्ड्स को उनकी सैलरी के साथ भविष्य निधि के 34,56,000 रुपए नहीं देने का आरोप है। भविष्य निधि संगठन ने मेसर्स सनी सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रोप्राइटर GR चौबे पर केस दर्ज कराया है। गुरुवार को पीएफ चोरी के आरोप में जेल लेकर जाते समय आरोपी डायरेक्टर EPFO के इन्फोर्समेंट ऑफिसर को चकमा देकर फरार हो गया। छत्तीसगढ़ में बीते 5 साल में 130 तेंदुए कम हुए हैं। इस बात का खुलासा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिपोर्ट से हुआ। यह रिपोर्ट गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में छत्तीसगढ़ में तेंदुआ की संख्या 852 थी। वर्तमान में प्रदेश में तेंदुआ की संख्या 722 रह गई है। गरियाबंद में फिर एक बार हिट एंड रन का मामला सामने आया। बीती रात एक हाईवा ने गोहरा पदर के पहले बरबहली मोड़ के पास एक बाइक को चपेट में ले लिया। आमने सामने की सीधी टक्कर से बाइक में मौजूद बाल कृष्ण दौरा और प्रकाश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जसपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद जनपद सीईओ प्रमोद सिंह ने मानवता का परिचय देते हुए तत्काल अपनी गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुंगेली जिले के लोरबी थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के दबाव में बीजेपी नेता शैलेंद्र जायसवाल ने सुसाइड कर लिया। सोनिया लकड़ा नाम की युवती ने धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग कर रही थी। पुलिस ने 7 महीने बाद गिरफ्तार कर डेथ मिस्ट्री से पर्दा उठाया। दरअसल 15 जुलाई 2023 को बीजेपी नेता शैलेंद्र जायसवाल की लाश बिजली के खंभे में फांसी के फंदे पर लटकती मिली थी। वे पूर्व एल्डरमैन के अलावा बिलासपुर सांसद के प्रतिनिधि भी थे। रामहेपुर के पास कियोस्क के संचालक भी थे। कोरबा जिले में रफ्तार का कहर है जारी, जहां पूड़ी उपरोड़ा के लाल घाट के पास कार सवार दंपत्ति ट्रक से जा भिड़े। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंचकर फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी।
जसपुर जिले के मनोरा सीओ वीरेंद्र कुमार राठौर के सरकारी निवास पर ईडी ने दबिश दी। जानकारी के मुताबिक मनोरा जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राठौर के सरकारी निवास पर सुबह 5 बजे ईडी की टीम पहुंची और अभी भी कार्रवाई जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएएस रानू से तार जुड़ रहे हैं। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।